बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आज़ाद कश्मीर से आपको दूंगा। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या चल रहा है, पिछले 24 घंटे वहां पर क्या होता रहा, ख़ास तौर पर जो एक्शन कमेटी है उस पर पाबंदी लगाना, इसके अलावा इंटरनेट वहां पर बंद करना, सादा से उनके मुतालबात हैं, यानी कि जो 12 नशिस्तें हैं मुहाजिरीन की, उन नशिस्तों को ख़त्म किया जाए। ये मामला क्या है, इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इस कश्मीर इशू को भारत के अंदर किस तरह से प्रोपेगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, यानी कि भारत में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है। जब 370 वाला मामला आया था मकबूजा कश्मीर में, और उस टाइम पे रिपोर्टिंग जो है वो पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर भारत के अगेंस्ट की जा रही थी, सेम जो चीज़ है वो अब आज़ाद कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वो भारतीय मीडिया कर रहा है। बहुत ही हसास मामला है। हो क्या रहा है, मामला क्या है, कुछ इस पर अहम तीन तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं एक्शन कमेटी की, कोई 72 जो मेंबर्स हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियाँ उनकी हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको जो पुलिस थी या जो हुकाम थे मुतलका वो गिरफ्तार नहीं कर सके। अवामी रद्द अमल जो है वो उनको फेस करना पड़ा। फिर साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एक तरफ पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तेहरान रवाना हो गए हैं और वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवाने की जो कोशिशें हैं ना वो कर रहे हैं। बहरहाल हैरान कुन है कि एक तरफ आप अमेरिका और ईरान के दरमियान आपने जो है वो सुलह करवाने का बेड़ा तो ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्शन कमेटी है इनके साथ भी तो इसी तरह से सालसी हो सकती थी, जाकर बातचीत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो बिगाड़ दिया आपने और अभी भी आप वहाँ पर जा रहे हैं बजाय इसके कि वज़ीर दाखिला साहब यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको हल करते। बहरहाल जी, जीबी में कल इलेक्शंस हैं, आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन का जो ऐलान है वो हो गया है। एक जो है वो रवायत आप कहें या एक तर्ज रहा है जीबी और आज़ाद कश्मीर जो है दोनों की आवाम का, कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसी की वहाँ इन दोनों में भी जो हुकूमतें हैं ना वो बनती हैं। लेकिन इस मरतबा ज़रा मामला डिफरेंट है, मजम्मत फेस करना पड़ रही है और क्या एक मरतबा फिर से फॉर्म 47 जो हैं वो जारी होंगे, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा जी। पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नैब केसेस खुल गए हैं। जो सूबों वाला मामला है, इस्लामाबाद के हवाले से ये खबर आ गई है कि इस्लामाबाद में एक नया जो इंतज़ामी ढांचा है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और इस किस्म का वो होगा कि इस्लामाबाद की एक अलहदा ही जो असम्बली है ना वो होगी, कोई 20 या 30 जो है वहाँ पर नशिस्तें होंगी। पीपल्स पार्टी को ये कबूल नहीं है, इसलिए जी पीपल्स पार्टी को खींचने के लिए जो नैब केसेस हैं वो उनके अगेंस्ट खोल दिए गए हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी मानेगी या पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, इस पर कुछ आम तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जी कि एक्शन कमेटी का मामला क्या है। देखिए, बुनियादी तौर पर 2024 में भी इसी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया था और उस एहतजाज के नतीजे में जो इनके मुतालबात थे ना वो मान लिए गए थे, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी ना वो काफ़ी डिफरेंट थी जो मौजूदा सिचुएशन है। और उस वक्त ख़ास तौर पर बिजली के कीमतों में जो इजाफा किया जाता रहा, तो ये भी जो है वो उन्होंने वापस दिलवाया था। तो बहरहाल उस टाइम जो रोड्स थी वो भी ब्लॉक की गई थी, लेकिन जो इंटरनेट सर्विस थी ना वो मौजूद थी और वहाँ से वक्तन फ़वक्तन जो ख़बरें हैं, जो अपडेट्स थी ना वो आ रही थी। लेकिन इस मरतबा जो हुकूमत का तर्ज़ अमल है, महसूस ऐसा होता है जी, बज़ाहिर जो चीज़ें हैं, जो जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, एक्शन कमेटी को भी कुचलने की प्लानिंग है और इस मामले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की प्लानिंग है। और इस मरतबा हुकूमत ऐसा महसूस होता है कि पहले से ही उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम ये काम करेंगे। एक्शन कमेटी ने 9 जून को एहतजाज की कॉल दी हुई थी, ये एहतजाज करेंगे और फिर उसके बाद हमने इनको जो है वो कुचलना है और ये मामला भी हमेशा के लिए, इस मामले को भी हमने ख़त्म करना है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें की गई हैं। अब हुआ क्या है जी, एक तो एक्शन कमेटी के ऊपर जो पाबंदी है ना वो लगा दी गई है। अब नाज़रीन, सवाल तो ये है कि क्या वो कोई ऐसी दहशतगर्द तंजीम थी जिसके ऊपर जो पाबंदी है वो लगाई गई। और एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि जब आप मुल्क में अपोजिशन को ख़त्म कर देंगे ना तो फिर इसी किस्म की जो अपोजिशन है ना उनको आपको फेस करना पड़ेगा। देखें, जो एक लावा फट रहा है ना आवाम के अंदर, उस लावे ने फटना ही, लोगों ने जो बाहर है ना वो निकलना ही निकलना है। जो गुस्सा अंदर दब रहा है ना उस गुस्से ने किसी न किसी सूरत में बाहर ज़रूर निकलना है। अब कब तक गुस्से को दबाएंगे, कब तक आप आवाम को दबाएंगे। तो होता यूँ था जी कि असम्बलियों के अंदर जो सिस्टम है इसमें अपोजिशन इसी वजह से रखी गई थी कि ये अपोजिशन में बैठकर आवाम की जो आवाज़ है वो बनते हैं और आवाम की
जो मुतालबात है ना वो असम्बली में बैठ कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी ही हुई, इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया और इमरान खान साहब की कोई खबर कितने महीने हो गया, 5-6 महीने तो हो गए इमरान खान साहब की कोई खैर खबर के हवाले से या उनका कोई एक मैसेज ही बाहर आ जाए, कोई डिटेल नहीं है। सलमान सफदर जो उनके वकील हैं, 2 मरतबा उनकी मुलाकात हुई है, तो बाहर आकर उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी उस वक्त सामने आई उसमें भी अभी तक शुबा ही है कि इमरान खान साहब की जो ज़ाती मालजीन है उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब को। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर दबाएंगे आप और आप अवामी जो आवाज़ है ना उसको उठने नहीं देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है अगर अपोजिशन नहीं होगी तो अवाम के अंदर जो गुस्सा है, जो उनके मुतालबात हैं, जो लावा है ना, वो किसी ना किसी शक्ल में तो फटना है। तो इसकी जो पहली शक्ल है ना वो एक्शन कमेटी की सूरत में आ चुकी है। अब नाज़रीन, कश्मीर का मामला बहुत ज़्यादा हसास है। जो कुछ मुरीद के या 9 मई वाले जो मामलात वगैरह हैं ये सारे अपनी जगह पर, लेकिन आज़ाद कश्मीर वाला जो मामला है बहुत ज़्यादा हसास, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब यहाँ पर नंबर 1 तो ये किया गया कि एक्शन कमेटी जो है इसके ऊपर जो पाबंदी है जी वो लगा दी गई। दूसरे नंबर पर यह किया जी कि इंटरनेट जो सर्विस है ना ये बंद कर दी गई है। और मुतालबा इनका क्या था जी कि जो 12 महाजरीन की सीटें हैं ना उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इनका ये मानना है जी कि इन 12 नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी जो हुकूमत है ना आज़ाद कश्मीर की, उसका जो मतलब है कि ये हुकूमतें बनाने के हवाले से जो सीटें हैं ना वो एक तरह से यूज़ की जाती हैं, तो इसलिए ख़त्म कर दीजिए। एक सादा सा खैर इसका फार्मूला ये भी है कि ख़त्म तो नहीं लेकिन कम की जा सकती हैं, 3-4 आप कर सकते हैं, 6 आप कर सकते हैं, आदि कर सकते हैं। तो कोई इस किस्म की नेगोशिएशन जो है वो हो सकती थी। लेकिन इनके मुतालबे के बाद और 9 जून को इन्होंने हड़ताल की या आप कहें कि एहतजाज की जो कॉल है वो दे रखी थी। तो इस मरतबा हुकूमत ने क्या किया कि पहले से ही उनके एहतजाज से पहले ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली और इसे कुचलने के लिए या इसको एक ही मरतबा हमेशा के लिए इसको सेटल करने के लिए कि दोबारा से ऐसे ना निकल सकें, जो प्लानिंग है ना बज़ाहिर लगता है जी हुकूमत ने की हुई थी। और इसके लिए क्या हुआ जी कि इंटरनेट सर्विस तक बंद कर दी गई कि कोई एक वीडियो जो है वो वहाँ से ना आ सके। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं और 72 लोग जो हैं, 72 मेंबरान, एक्शन कमेटी के 72 मेंबरान जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इवन के बहुत सारे मेंबरान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम हुई। नाकाम क्यों हुई? जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी जो रिएक्शन है वो सामने आया और रिएक्शन के नतीजे में फिर गिरफ्तार करने में नाकाम रहे इन मेंबरान को। भारत इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस मामले को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठा रहा है और भारत ने जो कुछ किया मकबूजा कश्मीर में, ज़ाहिर सी बात है उसको तो आज़ाद कश्मीर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता ना, उन्होंने तो बड़ा जुल्म किया वहाँ पर। तो पाकिस्तान उस वक्त, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उस वक्त आवाज़ उठाता रहा है भारत के अगेंस्ट कि ये मजालिम हैं जो कि भारत की जानिब से किए जा रहे हैं। अब उन्हीं चीज़ों को भारत जो है वो पाकिस्तान के हवाले से यूज़ कर रहा है कि देखिए आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान जो मुजालिम है ना वो कर रहा है कि इंटरनेट सर्विस वहाँ पर बंद कर दी। अब इंटरनेट सर्विस बंद करने का मतलब क्या है जी? ज़ाहिर सी बात है कोई खबर ही नहीं आएगी। अब खबर कोई नहीं आ रही तो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे जो आप प्रोपेगेंडा है फिर वो करते रहें। तो इसलिए जी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही हसास मामला है और जो हमारी हुकूमत है ना उसे इस हसास मामले को बड़े मोहतात अंदाज में संभालना चाहिए था, लेकिन उल्टा उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला है मुल्क के, वो इस वक्त मसरूफ़ हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवाने में और वो तेहरान चले गए हैं। चलें ठीक है, आप एक सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका का इशू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो अपने मुल्क के अंदर जो मामलात चल रहे हैं इनको तो मिस हैंडल ना किया जाए माज़रत के साथ, लेकिन चीज़ों को बेहतर अंदाज में भी हैंडल किया जा सकता था। ये तो नहीं कि आप हर जगह पर ताकत का जो इस्तेमाल है तो वही करें। तो बहरहाल जी मोहसिन नकवी वहाँ पर चले गए हैं, तो यहाँ पर पीछे ऐसे लगता है कि पता नहीं उनको कोई फ़िक्र फुकर भी है या आप यूँ कहें कि पहले से ये डिसाइड कर लिया गया है कि नहीं अब इनको ताकत के ज़ोर पर रोकना ही है और इनको जो है वो हमने एक ही दफ़ा सेटल करना है, ख़त्म करना है, इनको गिरफ्तार करें ताकि दोबारा से बाहर निकल ही ना सकें। ज़ाहिर सी बात है या तो ये चीज़ डिसाइड होगी इसलिए ऑर्डर्स दे के खुद वो निकल गए हैं चीज़ें वगैरह डिसाइड करके, और तेहरान वाला जो मामला, तेहरान जाकर सालसी के लिए जो कोशिशें हैं ना वो कर रहे हैं। देखें अपने कुछ वीलॉग्स में मैं मुसलसल बताता भी रहा हूँ कि मुआहदा होना इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान को जो मुआहदा है ना वो हो सकता है। क्यों? ईरान की जो शराइत है वो ईरान मानने को तैयार नहीं है, ईरान की जो शराइत है वो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, और अमेरिका ये चाहता है जी कि सिर्फ उसी की शराइत मानी जाए और ईरान मुकम्मल तौर पर उसके सामने सरेंडर कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईरान उसको कहता है जी कि आप हमारे असासे, मुंजमद असासे जो है वो रिलीज़ कर दें, आप हमें तावान जो है वो जंग का दे दें जो आपने हमारा नुकसान किया है, और अफजूदा यूरेनियम के मामले के ऊपर हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है जी कि कोई असासे वगैरह मुंजमद असासे हैं, ये कोई $12 अरब के हैं जी, हम रिलीज़ कर देते हैं, तावान शवान कोई नहीं देते, और
अफजुर्दा यूरेनियम जो है वो जितने हम आपके असासे मुंजमद रिलीज़ करेंगे उसके बदले में आप हमें अफजुर्दा यूरेनियम आप हमारे हवाले कर दें, तो ऐसा तो कभी होने नहीं वाला। तो फिर आखिर ऐसे कौन से नुकात हैं जिसकी बेस के ऊपर दोनों के दरमियान सालसी की जो कोशिश है ना वो करवाई जा रही है। दोनों कोई बात मानने को तो तैयार नहीं है। अब हरमुज़ बंद है, अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, ईरान जवाबी हमले कर रहा है अमेरिका के ऊपर, इवन के कुवैत और बहरीन के ऊपर जो हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से, वो भी अभी कल की ही खबर है। तो अगर इतना कुछ चल रहा है तो फिर मोहसिन नकवी साहब पता नहीं कौन सी जो सालसी है वो करवाने गए हैं। आखिर ऐसे कौन से नुकात हैं? अच्छा ये भी तो है ना कि कोई नुकात आप सामने ले आए कि भाई ये नुकता है, इन नुकात के ऊपर एक दोनों जो फ्रीक हैं वो राज़ी हो गए हैं और इस तरह से हम मुआहदे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। जो अमेरिकन मीडिया है, इवन के जो ईरानी मीडिया है या आलमी मीडिया है, इनसे जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो बज़ाहिर तो ऐसा कोई नुकता नहीं लग रहा जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो दोनों फ्रीक है वो बैठ कर और एक दूसरे से जो सालसी है ना वो करेंगे। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब गए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर और GB में इलेक्शंस भी, GB में तो खैर कल ही इलेक्शंस हैं और आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। अब नाज़रीन बज़ाहिर तो यही लग रहा है जिस तरह से कंपेन नहीं करने दी गई PTI को GB में, तो कोई फॉर्म 47 ही वहाँ पर भी तैयार होंगे। लेकिन इस मरतबा GB से भी जो मजम्मत है ना वो फेस करना पड़ी है ताकतवर हलकों को। वो कैसे होता एक हिस्ट्री रही है कि GB में जो भी वफाक में हुकूमत होती है ना, ज़ाहिर सी बात है उसके बाद फिर GB में इलेक्शंस होते हैं तो वो उसी हुकूमत को फेवर करते हैं, उसके हक़ में जो वोट है ना वो करते हैं। वैसे तो इस तरह से कुछ चीज़ होनी चाहिए थी कि GB और पाकिस्तान दोनों मतलब है कि जगहों पर सेम ही इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, सेम डे ही पोलिंग जो है वो होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के चारों सूबों में पहले हो जाती है, फिर उसके बाद अभी जाकर GB में जो इलेक्शन है ना जी वो हो रहे हैं। तो बहरहाल जी इस मरतबा ऐसा नहीं हो रहा कि जो वफाक में हुकूमत है उसको वोट दिया जाए। वैसे तो वफाक में भी जो हुकूमत बैठी हुई है वो फॉर्म 47 की ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असल में तो सीटें उन्हीं के पास थी, लेकिन फिर जो धांधली जो चीज़ें हुई हैं सब कुछ सबके सामने है। फॉर्म 47 वाला मामला भी सबके सामने है। तो GB में इस वजह से भी मुज़म्मत का सामना करना पड़ रहा है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली साइड पर ज़्यादा हैं। तो बहरहाल वहाँ पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि कल ज़रा वोटिंग हो जाए, नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फॉर्म 47 जो है वो वहाँ से भी अब जारी होंगे, GB से भी। और आज़ाद कश्मीर में ये जो एक एक्शन कमेटी को मतलब है कि ये दोबारा ना निकल सकें, एक ही दफ़ा मामला इनका सेटल कर दें, ये भी सारी चीज़ें उसी तरफ ही जा रही हैं कि अगले महीने 27 जुलाई को इलेक्शंस हैं, तो इनको ज़रा ताकत का वहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जाए, इनको पहले से ही दबा दिया जाए, और ताकि जब इलेक्शंस आए ना तो इलेक्शन में फिर हमें हमारे लिए जो सूरत हाल है ना वो क्लियर हो जाए और कुछ ज़्यादा मुज़म्मत हमें फेस ना करना पड़े। तो GB और AJ यहाँ पर भी फॉर्म 47 ही निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल देखें कि GB और AJ की जो अवाम है ना वो क्या करती है। आया वो वैसे एक्शन कमेटी तो ऐलान कर रही है जी कि हम अपने हक़ के ऊपर डाका नहीं डालने देंगे। वो यहाँ तक भी एक उनके इम्पोर्टेंट रहनुमा और मेंबर एक्शन कमेटी के उन्होंने उनका एक ऑडियो पैगाम सामने आया है। ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट सर्विस वगैरह तो है नहीं जो वीडियोज़ और दीगर चीज़ें वो सामने भेजें। बहरहाल एक ऑडियो पैगाम उनका सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं जी कि उनके एक साथी जो है उनको शहीद कर दिया गया है, और वो भी ये सवाल जो है वो उठा रहे हैं कि आखिर जो गोली है ना वो क्यों चलाई। तो अगर कश्मीर और GB में भी वही सूरत हाल बनती है तो फिर वहाँ की जो आवाम है वो क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि GB और आज़ाद कश्मीर ये दोनों इंतहाई बड़े सेंसिटिव जो है वो मामलात हैं। ख़ास तौर पर आलमी मीडिया और दुश्मन कंट्री जो हमारा भारत, वहाँ पर तो वैसे ही जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलता ही रहता है, हर टाइम 24 घंटे चलता रहता है। तो ये वाले जो मामलात हैं इनको तो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने उठाना, पास से भी मिर्च मसाले लगाकर जो है वो उठाना है। आखिर में आपको बताता चलूँ कि 28वीं तरमीम जो है इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोर है। 28वीं तरमीम में बुनियादी तौर पर शोर इस चीज़ का है कि कुछ नए जो सूबे हैं ना वो बनवाने हैं, और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर हरगिज़ नहीं मान रही। इवन के नून लीग जो है वो भी नहीं चाहती, लेकिन देखें कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, आप मुज़म्मत कर ही नहीं सकते। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है ना, ठीक है पीपल्स पार्टी के वाले से बहुत सारी डिटेल सामने आ रही हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि पीपल्स पार्टी भी किसी जगह पर किसी सूरत कोई मुज़म्मत नहीं कर सकती है कि हम ये नहीं मानते। भी कैसे आप नहीं मानते, आपको तो लाकर ताकतवरों ने बिठाया हुआ है, तो आप कैसे नहीं मानते, आपको मानना पड़ेगा, आपको हर चीज़ माननी पड़ेगी। आप जो कुछ मर्जी जो है वो कहते रहें। बहरहाल ये डिटेल्स आ रही हैं सामने, खबरें भी सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो नैब केसेस हैं ना वो खोल दिए गए हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने अगर कुछ करने की कोशिश की तो नैब केसेस के ज़रिए उनकी जो रस्सी है ना वो खींच ली जाएगी, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आप देखेंगे कि खुद ब खुद ही मतलब अगर थोड़ा बहुत शोर करेगी कि जमहूरियत, और फिर उसके बाद खुद ही इसके हक़ में जो तरमीम के हक़ में वोट है ना वो दे देगी। इस्लामाबाद में इंतज़ामी ढांचा बदलने के हवाले से भी खबर सामने आ गई है। ARY न्यूज़ के ऊपर ये जो खबर है वो दी गई है,
और ख़बर यह है जी कि इस्लामाबाद में इंतज़ामी ढांचा बदलने जा रहा है और इस्लामाबाद की कोई अलहदा से नशिस्तें होंगी, कोई 20-30 जो नशिस्तें हैं वो रखी जाएंगी। तो ऐसा महसूस होता है कि इस्लामाबाद को भी शायद अलहदा से ही कोई एक मतलब है कि सूबा या कोई इस तरह का वो बना दिया जाए निज़ाम उसका, और जिस तरह से पंजाब की अपनी सीटें हैं, सिंध की अपनी सीटें हैं, इसी तरह से मज़ीद सूबे भी बन जाएंगे, पंजाब में भी बन जाएंगे, सिंध में भी बन जाएंगे, और शायद वफाक जो है इस्लामाबाद जो है उसमें भी एक अलहदा इंतज़ामी जो ढांचा है वो बना दिया जाएगा। 20 से 30 जो सीटें हैं वो इसकी रखी जाएंगी। तो जब ऐसा होगा तो जो शशके अभी हैं, यानी कि मरियम नवाज़ जो है वो एक सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बनी हुई है, तो फिर ये तो नहीं रहेगा ना, पंजाब में अगर 8-10 सूबे हो जाते हैं तो फिर कौन से पंजाब की वो वज़ीर आला होंगी, या निज़ाम बदलने का फिर मतलब ये होगा कि फिर वज़ीर आला तो नहीं होगा, शायद एक गवर्नर या कोई एक ऊपर मतलब है कि होगा, उसके ज़रिए से कोई ओहदा वगैरह जो है वो रखा जाएगा, उसके ज़रिए से फिर सूबे का जो निज़ाम है ना वो चलाया जाएगा। तो ये जी इस वक्त सारे मामलात वगैरह चल रहे हैं, इस पर देखें मज़ीद क्या जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। बज़ाहिर ऐसा भी महसूस होता है कि ये जो रजीम है ना ये आहिस्ता आहिस्ता आलमी सतह पर भी फंसती जा रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के जो मामलात है वो तय हो नहीं रहे। ट्रंप मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और अमरीकी जो सेनेट है, अमरीकी जो कांग्रेस है, इसमें ट्रंप की अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है और ट्रंप को इस वक्त अपनी कुर्सी के जो लाले हैं ना वो पड़े हुए हैं। तो बहरहाल इसमें मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।